बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज मैं फिर हासिल हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें मैं खूबसूरत सा डिज़ाइनिंग मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। चलिए सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं। कोरल ड्रॉ को ओपन करने के बाद से ये देख रहे हैं, ये मेटर मैं पहले ही सेट कर लिया हूँ। ये इमेज वगैरह मैं पहले ही गूगल के ज़रिए से डाउनलोडिंग कर लिया हूँ। सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से आप बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद से यहाँ से हम 5-3 का हम साइज़ दे देते हैं। इस तरह से हम साइज़ दे देंगे। साइज़ देने के बाद से कुछ इस तरह से आपको एक बॉक्स बना लेना है। जितना बड़ा बॉक्स बनाना होगा आप अपने एतबार से बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद से इसी के हम एक कॉपी करते हैं। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इस बीच वाले नोट पे आएंगे और माउस का लेफ़्ट बटन दबा करके इस तरह से लेकर के आएंगे लेफ़्ट साइड में, और माउस का जैसे राइट बटन क्लिक करेंगे तो इसकी एक कॉपी हो जाएगी। कॉपी इस बनाने के बाद से कंट्रोल क्यू कर देंगे। कंट्रोल क्यू से कर्व हो जाता है। उसके बाद से हम शेप टूल सेलेक्ट करने के बाद से कंट्रोल क्यू कर देंगे। इस दो नोट को सिलेक्ट करेंगे बाहर से ड्रैग करके और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। कर्व करने के बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको इस नोट को हम अंदर की तरफ ले जाते हैं और इस वाले को हम इस तरह से हम बाहर की तरफ ले आएंगे। इस तरह से हम ले आएंगे। इसको हम थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसकी हम एक कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी हम प्लस बटन के ज़रिए से, कीबोर्ड में प्लस बटन के ज़रिए से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या कंट्रोल सी कंट्रोल वी के ज़रिए से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम वाइट कलर फिल कर देते हैं। इसको हम कंट्रोल पेज डन कर देते हैं। उसके बाद से इसको सेलेक्ट करते हैं। इसमें हम सियान कलर फिल करते हैं। जी बटन प्रेस करेंगे, इंटरेक्टिव फिल टूल आता है तो इसको हम इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। इस तरह से ड्रैग करने के बाद से मैं इसी कपड़े का ही कलर इसमें मैं मैचिंग करूँगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, जी बटन प्रेस करते हैं और इस वाले नोट पे आएंगे, नीचे वाले पे, फिर इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से इस वाले पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे कलर वाले का, और इसी का हम सेम कलर करना है, इसी कपड़े से हमको मैचिंग करना है। तो इस तरह से हम कलरिंग कर लेते हैं। सेम कलर मैचिंग करना है तो यहाँ से हम इस वाले को इस कलर दे देते हैं। फिर यहाँ से हम इस वाले कलर पे वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, फिर इस नोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर पेन टूल पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ये वाला कलर ले लेते हैं, या फिर इसको हम इस तरह से लाइट कलर कर देते हैं। इस तरह से हम लाइट कलर कर दिया। कुछ इस तरह से आपको ये सेम इसी का मैचिंग कलर हो चुका है। उसके बाद से इसको हम इसमें पावर क्लिक करेंगे। तो पावर क्लिक करने के लिए माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड पे आएंगे और इस तरह से हम पावर क्लिप इसमें हम कर देंगे। इस तरह से आप पावर क्लिप कर देंगे। एडिट पे आएंगे। एडिट पे आने के बाद से कुछ इसको हम एडिट कर लेते हैं। इसको यहाँ से हम राइट साइड में हम रोटेट कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ से हम फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये इमेज इसके अंदर आ चुका है, पावर क्लिप हो चुका है। उसके बाद से हम इसमें हम कलरिंग कर लेते हैं। तो कलरिंग करने के लिए हम सियान कलर फिल कर लेते हैं। इसका आउटलाइन नन कर देंगे। नन करने के बाद से फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको इसमें पावर क्लिक करना है। ये बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड भी आप गूगल के जरिए से आसानी के साथ डाउनलोडिंग कर सकते हैं। इसी पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद से पावर क्लिप इनसाइड पे आएंगे और इस तरह से हम इसमें पावर क्लिक कर देंगे। पावर क्लिक करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये बैकग्राउंड नजर आएगा। उसके बाद से फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये नीचे वाले को, और शिफ्ट F11 क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर व्यूज पे आएंगे और इसी का हम सेम कलर कर लेते हैं। इसमें हम कलर कर लेंगे। आप देख लेंगे किस तरह से कलरिंग है। यहाँ से हम थोड़ा लाइट कलर कर देते हैं और यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये कलर नजर आएगा। उसके बाद से हमसे फिर से हम आएंगे शेडो वाले पे। शेडो वाले पे आने के बाद से हम यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बॉटम राइट वाले शेडो पे क्लिक कर देंगे और इसमें हम शेडो का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह से हम शेडो इसमें शेडो लगा देते हैं। इस तरह से शेडो लगा देंगे। यहाँ से शेडो का हम ओपेसिटी बढ़ा देते हैं, 40% हमने कर दिया। इस तरह से शेडो लगा देंगे ताकि ये आपको एकदम साफ नजर आए। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका आउटलाइन नन कर देते हैं। कुछ इस तरह से आपको ये डिज़ाइन बनकर एक रेडी हो चुका है। उसके बाद से यहाँ पर हमको एक और बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स बनाने के लिए रेक्टेंगल टूल पे आएंगे। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से
कुछ इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स को हम थोड़ा और चौड़ा कर देते हैं, इस तरह से हम चौड़ा कर देंगे और इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। इसको हम शिफ्ट पेज डन कर देते हैं। उसके बाद से इसमें हम कुछ कलरिंग कर लेंगे। कलरिंग करने के लिए यहाँ से हम ग्रीन कलर पे आते हैं या फिर थोड़ा इसको और ऊपर कर देते हैं इस तरह से, और इसमें हम इसका आउटलाइन नन कर देते हैं। नन करने के बाद से इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इस हेडिंग को हम यहाँ पर सेट करेंगे। इसको शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। इन सबको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको हम यहाँ पर इसमें हम सेट करते हैं। उसके बाद से इन सबको सिलेक्ट करते हैं और इन सबको हम इसके नीचे सेट करेंगे इस तरह से। इसको हम और ऊपर कर लेते हैं, इसको थोड़ा हम और ऊपर कर लेंगे, इस तरह से हम यहाँ पर रख लेते हैं और इस वाले को हम थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं और इसको हम और बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से बड़ा कर लेंगे। इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं इस तरह से, और इसमें हम आउटलाइन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम और कलरिंग करेंगे, इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। फिर इस वाले को इसको हम और बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से इस तरह से पकड़ करके ई बटन प्रेस करेंगे तो ये बीचों बीच सेंटर में ये आ चुका है। उसके बाद से इसको हम पकड़ करके और राइट साइड में ले आते, इस तरह से हम सेट कर लेंगे। उसके बाद से इन सबको हम इमेज को यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर सेट करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हम इस साइड ले आते हैं। कुछ इस तरह से इमेज रख लेंगे। इमेज सेट करने के बाद से यहाँ से फिर से हम रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से एक और बॉक्स यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। इस तरह से हम बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। एक बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसको हम थोड़ा और पतला कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा रोटेट कर देंगे इस तरह से। इस वाले नोट पे क्लिक करके जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, एक बार और नेट क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको रोटेटिंग का ये ऑप्शन दे देगा। यहाँ से कॉर्नर पे आएंगे और इस तरह से हम रोटेट कर लेंगे। इस तरह से आप रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद से इसको हम नीचे की तरफ ला करके यहाँ पर हम रख लेते हैं इस तरह से, और इसको थोड़ा हम यहाँ पर रखते हैं, इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इस वाले इमेज को इसमें पावर क्लिक करना है, तो पावर क्लिक करने के लिए इसी पे राइट क्लिक करेंगे, इस तरह से पावर क्लिक कर देंगे। पावर क्लिक करने के बाद से इसको हम थोड़ा एडिट कर लेते हैं। इस तरह से आप एडिट कर लेंगे, यहाँ से फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये इमेज यहाँ पर नजर आएगा। इस तरह से इमेज को हम रख लेंगे, या फिर इसमें हम आउटलाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ब्लैक कलर का ही हम आउटलाइन रहने देते, इसी तरह से हम आउटलाइन रहने देंगे। उसके बाद से फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम इन सब को सिलेक्ट करते हैं, इन टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम यहाँ पर नीचे में हम बीच में सेट कर देंगे। उसके बाद से इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सी और ई बटन प्रेस कर लेते हैं। पहले इसको सेंटर में कर लेते हैं। सेंटर में करने के बाद से इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको हम सिलेक्ट करते हैं। शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे, बी बटन प्रेस करेंगे, ये बॉटम साइड में आ चुका है। उसके बाद से फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सी और ई बटन प्रेस करते हैं, ये सेंटर में आ चुका है आसानी के साथ। या फिर इसको आप बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इतना ही पर हम रहने देंगे। इसको हम ट्रांसपेरेंस करेंगे। ट्रांसपेरेंस करने के लिए इस टूल पे आएंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल पे। उसके बाद से इस तरह से हम इसको क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम एक नोड बनाएंगे और एक नोड हम यहाँ पर बना लेते हैं। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं इस वाले को और इसको 100% कर देते हैं। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको हम पूरे 0 पॉइंट कर देंगे और उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, ये 100% है। इसको हम थोड़ा और करीब में लाते हैं और यहाँ से हम इसको हम 0 कर देंगे। ये भी 100 है, बल्कि इसको हम 0 कर देते हैं इस तरह से। ये दोनों 0 हो चुका है, इसको हम 100 कर देते। इस तरह से आप कुछ इसको हम ट्रांसपेरेंस कर देंगे। इस तरह से आप ट्रांसपेरेंसी कर देंगे। कुछ इस तरह से आपको ये आपको बॉक्स नजर आएंगे। ट्रांसपेरेंस हो चुका है। उसके बाद से इसको हम सेलेक्ट करते हैं प्रोप्राइटर को हम यहाँ से पकड़ करके ऊपर में रख देते हैं, यहाँ पर रख देंगे। इसको और छोटा कर लेते हैं थोड़ा, और इसको यहाँ पर हम सेट कर देंगे। यहाँ पर प्रोप्राइटर लिख देंगे और यहाँ मोबाइल नंबर है तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। मोबाइल नंबर को यहाँ से हम पकड़ करके यहाँ पर हम सेट कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पर रख देते हैं मोबाइल नंबर को। यहाँ पर आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। इस तरह से मोबाइल नंबर लगा देंगे। उसके बाद से इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद से जी बटन प्रेस करेंगे। जी बटन से इंटरेक्टिव फिल टूल आता है और इसको इस तरह से हम ड्रैग कर देंगे। इस तरह से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद से इसमें हम कलर रेड कलर फिल करते हैं और इसमें हम ब्लू कलर फिल कर देते हैं, या फिर इसमें भी हम रेड कलर फिल करेंगे। रेड कलर फिल करने के बाद से इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें हम रेड का डार्क कलर कर देते हैं। इस तरह से रेड का डार्क करेंगे और आउटलाइन वाइट कलर का लगा देंगे। आउटलाइन वाइट कलर लगाने के बाद से F12 प्रेस करेंगे। यहाँ से हम आउटलाइन बिहाइंड फिल और स्केल विथ ऑब्जेक्ट दोनों पे निशान लगा देंगे। यहाँ से हम आउटलाइन बढ़ा देते हैं, 3 पीटी कर देते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से इसमें हम शेडो का इस्तेमाल करेंगे। शेडो पे आएंगे। शेडो पे आने के बाद से
यहाँ से हम बॉटम राइट वाले पे क्लिक करेंगे और इस तरह से शेडो हम इसमें शेडो लगा देते हैं। इस तरह से हम शेडो का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ से हम शेडो लगा देंगे ताकि ये आपको जब प्रिंटिंग जब हो तो वो आपको आसानी के साथ दूर से भी आपको प्रिंटिंग नज़र आ जाए। बैकग्राउंड और ये वाइट कलर का जो आउटलाइन है, ये सारे चीज़ आसानी के साथ भर के आपको नज़र आ जाए। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका भी आउटलाइन हम वाइट कर देते हैं और इसमें हम कलर हम ब्लू कलर फिल कर देंगे। इस तरह से ब्लू कलर फिल कर देंगे। कुछ इस तरह से आपको ये डिज़ाइन बन करके रेडी हो चुका है। ये देख रहे हैं, ये खूबसूरत डिज़ाइन बन करके आपके सामने रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।